जा रही थी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी पर जीतू पटवारी का बड़ा हमला सामने आया। चुनावी बॉन्ड के पैसे से बीजेपी ने विधायक सांसदों को खरीदा है, ये जीतू पटवारी ने कहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड करप्शन सामने आया है। चुनावी बॉन्ड जबरन वसूली का उदाहरण बना है, ये जीतू पटवारी ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि एससी की लताड़ के बाद डाटा सामने आया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया और कहा था कि जल्द से जल्द डाटा दिया जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इलेक्शन कमीशन को सौंपी जाए। उसके बाद अब देखिए मध्य प्रदेश में सियासत इस पूरे मामले को देखने को मिल रही है। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड के पैसे से बीजेपी ने विधायक सांसदों को खरीदा है। इलेक्टोरल बॉन्ड करप्शन सामने आया है। देश की जनता को इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गए कि मोदी सरकार से करप्ट सरकार देश के हिस्ट्री में आज तक कोई दूसरी नहीं हुई। लीगल करप्शन कैसे किया जाता है, इसके उदाहरण पेश हुए। कल एक टीवी चैनल पर अमित शाह जी बॉन्ड की लीगलिटी को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे, पर चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली का प्रत्यक्ष उदाहरण बना है। तो देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी पर हमला बोला है जीतू पटवारी ने। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड के पैसे से बीजेपी ने विधायक सांसद खरीदे हैं। खरीद फरोख्त का आरोप उनकी ओर से लगाया गया। दरअसल आपको बताते चले कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर एसबीआई से ये कहा था कि जो भी डेटा है इलेक्टोरल बॉन्ड का वो इलेक्शन कमीशन को दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन को अब डाटा मिल चुका है। आज ये जो डाटा है वो पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पर। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहना है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का। जनता को इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गए कि मोदी सरकार से करप्ट सरकार देश के हिस्ट्री में आज तक कोई दूसरी नहीं हुई। लीगल करप्शन कैसे किया जाता है, इसके उदाहरण पेश हुए। कल एक टीवी चैनल पर अमित शाह जी बॉन्ड की लीगलिटी को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे। चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली का प्रत्यक्ष उदाहरण बना है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सूरज फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई। ये भी कहा गया कि बीजेपी को सबसे ज्यादा फंड मिला है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। जीतू पटवारी ने साफ तौर पर बीजेपी को घेरा है। देखिए, बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि सबसे ज्यादा फायदा उसको भारतीय जनता पार्टी से हुआ है। और हाल ही में हमने जब जिस तरीके से देखा था कि 2020 की बात हो या बाकी अन्य राज्यों में जब सरकार गिरने का जब मौका था, उसको लेकर भी कांग्रेस ने यही आरोप लगाए हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ही उसी पैसे से विधायक सांसद खरीद कर बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। और चुनाव से पहले जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देनी चाहिए, उसको लेकर अब एक बार सियासत बढ़ने लगी और माना जा रहा है कि चुनाव के समय भी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी कि आखिर किस पैसे से, जनता के पैसे से कांग्रेस ने, बीजेपी ने खासतौर से विधायक सांसद खरीद कर अपने सरकार बनाई है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे।